दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले यहां पर हम एक चित्र बनाते हैं। चित्र में क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक बिंदु स्थित है O और इस पर जो आवेश है वो मान लेते हैं +Q आवेश है। अब इस O बिंदु के विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि ये जो Q आवेश है इसके कारण इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसी के विद्युत क्षेत्र में इस O बिंदु से यहां पर मान लेते हैं R दूरी पर एक बिंदु यहां पर P स्थित है। विशेष ध्यान दीजिए, ये जो O बिंदु है इस O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हमको करनी है। तो अगर हमें इस P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो O बिंदु है इस O बिंदु से मान लेते हैं यहां पर X दूरी पर, O बिंदु से X दूरी पर एक बिंदु यहां पर B स्थित है और ये जो बिंदु B स्थित है यहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब जब ये परीक्षण आवेश Q0 इस B बिंदु पर स्थित है तो यहां से हम क्या करेंगे कि इस परीक्षण आवेश को यहां P बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभव इस P बिंदु पर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहां पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा Q0 है इसको हम थोड़ी सी दूरी मान लेते हैं यहां पर अल्प दूरी A बिंदु तक, यानी कि ये जो Q0 है इस Q0 को हम सबसे पहले इस अल्प दूरी, ये जो अल्प दूरी है इसको हम मान लेते हैं dx। अब इस Q0 को इस अल्प दूरी dx दूरी तय करने में किया गया कार्य यहां पर निकालेंगे और उसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारा इस Q0 का इस P बिंदु पर आने में किया गया कार्य मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या ध्यान देना है कि ये जो चूंकि हमारा ये एक आवेश है और इस आवेश के कारण इस Q0 पर एक बल लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यदि कोई यहां पर एक धन आवेश हो, चूंकि ये धन आवेश है और परीक्षण आवेश क्या है, वो भी एक धन आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात यहां पर इनके बीच में, इनके और इस परीक्षण आवेश के बीच में एक बल लगेगा। तो वो बल क्या होगा वो यहां पर हम लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, पहले इसको हम दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं और यहां पर लिखेंगे +Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल। अब जो बल होगा वो क्या होगा, चूंकि जो न्यूटन के नियम से हमें जो बल मिला है, बल का सूत्र मिला है वो क्या है, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा F = 1/4πε0 इंटू Q1। अब Q1 के स्थान पर हमारा Q है और Q2 के स्थान पर हमारा Q0 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, Q इंटू Q0 अपान R²। अब यहां पर R² है लेकिन यहां पर दूरी क्या है, ये जो हमारा Q है और ये जो Q0 है इसके बीच की दूरी क्या है, X है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, X²। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अर्थात इस Q के कारण इस Q0 पर लगने वाला जो बल है वो हमारा होगा F = 1/4πε0 इंटू Q0 अपान X²। ये हमारा होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या किया है कि इस Q0 को हम इस A बिंदु तक लाएंगे, अर्थात इसको dx दूरी तय करने में यहां पर हम कार्य निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे Q0 द्वारा dx दूरी तय करने में किया गया कार्य। अब हमको पता है बल बराबर क्या होती, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। तो कार्य हमारा W हो जाएगा
बल हमारा क्या है, F है, तो यहां पर F हो जाएगा। और विस्थापन क्या है, विस्थापन अर्थात कितनी दूरी तय करनी है, dx दूरी, तो यहां पर हो जाएगा dx। और यहां पर कुल मिलाकर और विशेष ध्यान दीजिए, चूंकि ये जो dx दूरी तय करेगा ये Q0, ये किस साइड में तय करेगा, इस साइड में तय करेगा, अर्थात ये Q0 B से A की ओर आएगा। और जब B से A की ओर आएगी तो यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बल लग रहा है, ये जो बल लगा रहा है ये Q आवेश इस Q0 पर, इस बल के विरुद्ध आएगा, अर्थात बल के विपरीत साइड में आएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, W इजिकल टू माइनस F इंटू dx, इतनी बात यहां से हम लिख सकते हैं। अब विशेष ध्यान दीजिए, ये जो F लिखा हुआ है, F का मान हम यहां से रख देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से F का मान रखने पर, तो जब F का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W इजिकल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा कार्य मिला है, यानी कि ये जो हमारा W का मान मिला है, ये कौन सा कार्य है, ये इस Q0 का B बिंदु से A बिंदु तक आने में किया गया कार्य है, अर्थात dx दूरी तय करने में किया गया कार्य है। अब हमको निकालना क्या है, इस Q0 का इस P बिंदु तक आने में किया गया कार्य। अब यहां पर क्या होता है, जब विद्युत विभव की बात होती है तो विद्युत विभव में Q0 को अनंत से लाया जाता है, तो अनंत से इस R दूरी वाले विद्युत क्षेत्र में लाना है। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो Q0 का A बिंदु से B बिंदु तक, B बिंदु से A बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य ये मिला है, इसका अगर हम समाकलन कर देंगे तो हमारा इस P बिंदु पर इस Q0 का लाने में किया गया कार्य हमको मिल जाएगा। तो यहां पर अब हम लिखेंगे, अतः Q0 को P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि इस Q0 का इस P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, इसका समाकलन कर दिया जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा W इजिकल टू इंटीग्रल, यहां पर माइनस लगा है, माइनस आगे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो जाएगा, यहां पर होगा Q इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा dx। और ध्यान दीजिए यहां पर हमने किया क्या है, हमने इस Q0 को अनंत से इस P बिंदु पर लाया, अर्थात यहां पर जो लगेगा वो क्या लगेगा, इनफाइनाइट, और लाया कहां है, इस R दूरी के विद्युत क्षेत्र में, अर्थात यहां पर ऊपर क्या हो जाएगा, R। ध्यान दीजिए, हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि इस Q0 को अनंत से हम इस P बिंदु पर लेकर आए हैं, और जब इस P बिंदु पर लेकर आए अनंत से, तो यहां पर नीचे हमारा इनफाइनाइट हो गया, और उसके बाद में हमने R दूरी वाले विद्युत क्षेत्र में लाया है, इसलिए वहां ऊपर क्या हो गया, स्मॉल r हो गया। इतनी बात हो गई। अब यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, Q इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होगा, तो यहां पर हम इसको बाहर कर लेंगे, अर्थात W इजिकल टू हो जाएगा Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन यहां पर इनफाइनाइट टू R हो जाएगा। और ध्यान दीजिए ये यहां पर बचेगा क्या, 1/x स्क्वायर dx, यही तो बचेगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर हम उसको थोड़ा और सरल करेंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा, Q इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट टू R। ध्यान दीजिए ये x स्क्वायर नीचे है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x के घाते -2 dx हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम W को और सरल करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और विशेष ध्यान दीजिए जब हम इसका समाकलन करेंगे,
इतने का पूरे का जब हम समाकलन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है x के घाते -2 और हमें पता है x के घाते माइनस, चूंकि समाकलन का क्या होता है x के घाते n dx का जो सूत्र होता है वो क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यही तो हमारा सूत्र होता है। तो इस सूत्र में अगर हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा x के घाते n के स्थान पर -2 है तो -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, यही तो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा x के घाते -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लगा हुआ है इनफाइनाइट और ऊपर r, यही तो लगा हुआ है। तो ये इतनी बात हमने यहाँ से लिख दी। अब ध्यान दीजिए, इसको और थोड़ा सरल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पर देखिए -2 और 1 तो यहाँ पर 1 बचेगा अर्थात -1 बचेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बचेगा -x टू दी पावर -1, यही तो बचेगा इनफाइनाइट टू r। ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया 1 और वो भी माइनस में, तो माइनस यहाँ पर हो गया और x के घाते यहाँ पर -2 और 1 मिलाकर हो जाएगा -1। इतनी बात हो गई। इस -1 को बाहर कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, w इजिकल टू q इंटू क्यू नॉट, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा है x के घाते -1, यही तो बचेगा इनफाइनाइट टू r। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, x के घाते -1 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान x लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ से लिखेंगे w इजिकल टू q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्या हो जाएगा 1 अपान x हो जाएगा और इनफाइनाइट टू r हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम जब मान रखेंगे तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर w इजिकल टू हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपर लिमिट 1 अपान r माइनस 1 अपान इनफाइनाइट। तो 1 अपान इनफाइनाइट से 1 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, अर्थात इसका मान हो जाएगा 0 और बचेगा क्या 1 अपान r, अर्थात यहाँ से जो मिलेगा w का मान वो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1 देखो क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या बचा इंटू 1 अपान r स्क्वायर। ये w का मान हमको यहाँ से मिला। अब हमको क्या पता है, विभवांतर यानी विभव का सूत्र क्या होता है, v इजिकल टू होता है w अपान क्यू नॉट, यही तो होता है। तो इस सूत्र में हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, तो विभव की परिभाषा से हमको पता है v इजिकल टू w अपान क्यू नॉट। तो यहां पर जब हम मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, v इजिकल टू w का मान यहां पर क्या है क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान r और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा क्यू नॉट, क्योंकि ये नीचे हो जाएगा बाकी w के स्थान पर ये आ जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और जो हमको यहाँ पर मिलेगा मान यानी वैल्यू b का मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r। ये जो हमको b का मान मिला है ये कौन सा मान है, इस p बिंदु पर विभव का मान मिला है। तो ये हमारा मिल गया मान। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।